हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कंपनी लॉ में वो है प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। लास्ट क्लास में हमने ओपीसी पढ़ा था जिसे हम बोलते हैं वन पर्सन कंपनी, एक पर्सन कंपनी, और आज हम पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी क्या होती है। पार्ट वन, इस टॉपिक को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा है। आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 ये कहता है कि निजी कंपनी मीन्स प्राइवेट कंपनी जो है, इट मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज़ और सच हायर पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड which by its article and which restrict the transfer of shares except in case of OPC, limits the number of its member to 200, provided that where 2 or more person hold one or more share in the company jointly, they shall for the purpose of this clause be treated as a single member. अब जो ओपीसी है जो प्राइवेट कंपनी है वो एक ऐसी कंपनी है जिसकी जो प्रदत्त पूंजी निर्धारित की गई राशि है या जो उसके अंतर्नियम द्वारा अपने अंशों, यदि उसके पास शेयर्स हैं तो उसके ट्रांसफ़र पे प्रोहिबिशन प्रतिबंध लगाती है, और उसके जो सदस्य की संख्या है प्राइवेट कंपनी की ओपीसी को छोड़कर 200 मेंबर्स की हो सकती है, और वह एक सीमित, उसने एक लिमिट डिसाइड कर रखी है, तय कर रखी है कि इससे ज़्यादा लिमिट उसमें नहीं होगी। और इसके अंदर अगर किसी व्यक्ति के पास, मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ ने शेयर खरीद रखे हैं प्राइवेट कंपनी के, तो वो दो सदस्य ना कहलाकर एक सदस्य कहलाएंगे। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी या निजी कंपनी ऐसी कंपनी है जिसका शेयर ट्रांसफ़र अलाउड नहीं हो सकता और जिसकी मेंबरशिप 200 से अधिक सदस्यों की नहीं हो सकती है। अब इसके अंदर जो अभी हमने पढ़ा जॉइंटली, हम जब मेंबर्स काउंट करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि पर्सन हु आर एम्प्लॉयड इन द कंपनी। अब जो कंपनी के अंदर जो सदस्य एम्प्लॉयड होते हैं हम उसको भी सदस्य की जब मैक्सिमम लिमिट हम काउंट कर रहे होते हैं, अधिकतम संख्या की गणना जब हम कर रहे होते हैं, उसमें हम उनको जो पर्सन हु आर द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, हम उनको जो शेयर्स दे रखे हैं उनको काउंट नहीं करते हैं। पर्सन हु हैविंग बीइंग फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट, जो पहले एम्प्लॉयड थे लेकिन आज वो सदस्य हैं, वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट हैव कंटिन्यूड टू बी द मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीजन। और अगर पहले वो सदस्य थे और आज अगर वो मेंबर हैं तो आज हम उनको मेंबर मानते हैं जब उनका जो एम्प्लॉयमेंट था वो ख़त्म हो जाता है। शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स, इनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं मेंबर्स की गणना के अंदर। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी। अब इसके अंदर थर्ड पॉइंट, पहला हमने पढ़ा था जैसे फर्स्ट स्लाइड में था रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफ़र, सेकेंड मेंबरशिप 200, और थर्ड पॉइंट आपका आता है जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके ऊपर प्रोहिबिशन लगा होता है कि वह कभी भी पब्लिक को जो सिक्योरिटीज़ होती है वो सब्सक्राइब करने के लिए नहीं दे सकती है या उसको नहीं कर सकती। अपनी प्रतिभूतियों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रण या निमंत्रण देने पर इसके ऊपर निषेध लगाया गया है। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक प्राइवेट कंपनी के, तो ये डेफिनेशन इसका ऐसे ही अगर हम देखें तो सबसे पहले जो अंश अंतरण पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन और राइट ऑन द राइट टू ट्रांसफ़र द शेयर्स, जो शेयर ट्रांसफरेबल इज़ नॉट अलाउड इन फॉर अ प्राइवेट कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, सदस्यों की संख्या पर प्रतिबंध। सदस्यों की संख्या भी मैंने अभी आपको बताया है कि 200 मैक्सिमम है,
उस पर प्रतिबंध है, 200 से 201 इज़ नॉट अलाउड। और ओपीसी के अंदर ऐसे, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक ही मेंबर होता है मैक्सिमम, इसलिए ये चीज़ उस पर लागू नहीं होती है। प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज़। अब इसके अंदर ये भी है कि कभी भी वह अपने शेयर्स या डिबेंचर्स पब्लिक को ऑफ़र नहीं कर सकती है। प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। जो धन निक्षेप होता है उसका भी आमंत्रण पब्लिक को नहीं कर सकती है कि वी आर डिपॉजिटिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज़ कंपल्सरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू प्रिपेयर इट्स आर्टिकल अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर और मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम नंबर है वो है 2, पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर है 1। नेक्स्ट, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अगर हम प्राइवेट कंपनी को देखें तो मिनिमम प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स हैं और मैक्सिमम 15। इस 15 को आप इंक्रीज़ भी कर सकते हो अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है, और तो ये जो संख्या है वो बढ़ाई जा सकती है। और ओपीसी के अंदर एटलीस्ट 1 डायरेक्टर, और सेम इसके अंदर भी 15 हो सकते हैं और इसको आप इंक्रीज़ कर सकते हो विशेष संकल्प जो होता है उसको पास करके। एडिशन ऑफ सर्टेन वर्ड्स विद द नेम। अब इसके अंदर है कि प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने साथ प्राइवेट लिमिटेड नाम जोड़े। मान लीजिए कोई ABC कॉटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी है वो, तो वो ABC टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसे अपना नाम रखेगी, या PVT LTD भी यूज़ कर सकती है। और अगर OPC है तो वो अपना नाम पूरा लिखेगी -& प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और ब्रैकेट में नीचे लिखेगी OPC। नीचे उसको अपने नाम के साथ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि वो एक व्यक्ति कंपनी है जो उसे एक प्राइवेट कंपनी से अलग करती है। नेक्स्ट है नो प्रोस्पेक्टस, प्रविवरण नहीं। जो निजी कंपनी होती है अपनी प्रतिभूतियों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है, और इसीलिए उसे सेक्शन 23 एंड सेक्शन 43 के तहत प्रोस्पेक्टस नहीं बनाना होता है। अब 2 तरीके की प्राइवेट कंपनीज होती हैं। पहला है इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी और सेकेंड है डिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी। इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी, इसका मतलब ये होता है वो कभी भी किसी की भी सब्सिडरी कंपनी, सहायक कंपनी पब्लिक कंपनी की नहीं है, तो वो प्राइवेट कंपनी है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी है जो कि किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, तो हम उसे बोलते हैं डिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रिविलेजेस एंड एग्जम्पशंस ऑफ प्राइवेट कंपनी। अब सबसे पहले हम देखते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की क्या प्रिविलेजेस, क्या बेनिफिट्स एक प्राइवेट कंपनी को मिले हुए हैं अगर हम उसको पब्लिक कंपनी से कंपेयर करें। सबसे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हमें 2 ही चाहिए होते हैं प्राइवेट में, लेकिन पब्लिक के लिए को 7 चाहिए होता है। प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट को प्रोस्पेक्टस बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पब्लिक को रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, न्यूनतम अभिदान जिसे अपन बोलते हैं। प्राइवेट कंपनी कैन अलॉट सिक्योरिटीज़ इवन बिफोर रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जो प्राइवेट कंपनी है वह अपनी सिक्योरिटीज़ जो हैं वो अलॉटमेंट उसका कर सकती है, आवंटन कर सकती है अपनी प्रतिभूतियों का, अगर उसको न्यूनतम अभिदान प्राप्त नहीं हुआ है उससे पहले भी। लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए ऐसा नहीं है, उसे स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद ही वो जो सिक्योरिटीज़ होता है उसका अलॉटमेंट कर सकती है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 15 होते हैं। इंक्रीज आफ्टर, जिसे हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन या विशेष संकल्प पारित करके। और OPC के अंदर एटलीस्ट 1 डायरेक्टर की ज़रूरत होती है, लेकिन पब्लिक कंपनी को 3 डायरेक्टर्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसे हम बोलते हैं स्वतंत्र संचालक। स्वतंत्र संचालक प्राइवेट कंपनी के अंदर ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि वह
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करें। लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है उसको एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स उसे मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने होते हैं। मान लीजिए अगर जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 9 है तो उसमें से 1/3 उसे अपॉइंट करने पड़ेंगे एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। रोटेशनल डायरेक्टर्स, बारी से निवृत्त होने वाले संचालक। प्राइवेट कंपनी के लिए ऐसा कोई रोटेशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम प्राइवेट कंपनी से इसको कंपेयर करें तो उसमें एटलीस्ट 1/3 ऑफ द डायरेक्टर शैल बी रोटेशनल डायरेक्टर्स। जो टोटल डायरेक्टर्स हैं उसका 1/3 ये रोटेशनल डायरेक्टर होंगे और 1/3 ऑफ सच डायरेक्टर। अब ये जो रोटेशनल डायरेक्टर है वो डायरेक्टर्स हमने लिए हैं 1/3, उनका भी अगेन 1/3 ऑफ सच डायरेक्टर विल बी लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग। अब इसमें से जितने भी आपने अपॉइंट कर रखे हैं रोटेशनल डायरेक्टर, उसका 1/3 हिस्सा 33.33% उसमें से रिटायर होंगे बाय रोटेशन जब भी कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग होती है। नेक्स्ट है संचालकों की योग्यता, अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी अगर चाहे तो अपने आर्टिकल के द्वारा कोई भी एडिशनल पॉइंट ऐड कर सकती है, डिस्क्वालिफिकेशन ऐड कर सकती है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, जब वो उसका डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर रही है। लेकिन पब्लिक कंपनी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स, लघु अंशधारियों का संचालक। प्राइवेट कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा कोई स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करें, लेकिन अगर कोई भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उसे स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है और वो डायरेक्टर्स अमंगस्ट देमसेल्फ उन्हीं में से कोई होगा इफ़ नॉट लेस देन 1000 शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द सच शेयर होल्डर्स विच एवर इज़ लोअर गिव अ नोटिस टू दिस इफेक्ट। अगर इसमें से 1000 या 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो हैं उन्होंने अगर ऐसा कोई नोटिस दे दिया तो उसके अंदर से हमें एक डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट उनके लिए करना पड़ता है और उस डायरेक्टर को हम बोलेंगे स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, अगर नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की बात करें, प्राइवेट कंपनी कैन अपॉइंट अ पर्सन एज डायरेक्टर हु इंटेंड टू होल्ड मैक्सिमम डायरेक्टरशिप इन 20 कंपनीज। अब प्राइवेट कंपनी का अगर कोई डायरेक्टर है तो उसको कोई अप्लाई करता है डायरेक्टरशिप के लिए तो जो कंपनी है वो ये देखेगी कि वो मैक्सिमम कितनी 20 कंपनीज में एज ए डायरेक्टर के पद पर कार्य कर सकता है एक समय में। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है उसके लिए जो वो एक समय में 10 पब्लिक कंपनियों से ज़्यादा की डायरेक्टरशिप नहीं ले सकता है और उन 10 पब्लिक कंपनी में सब्सिडरी कंपनीज भी काउंट होती है। की मैनेजरल पर्सनल, एटलीस्ट इसके अंदर होते हैं की मैनेजर पर्सन को हम बोलते हैं KMP, जैसे कंपनी के CEO वगैरह हैं तो CFO वगैरह एज लिस्टेड एंड पब्लिक कंपनी। जो पब्लिक कंपनी है लिस्टेड कंपनी है जितनी भी ऑल लिस्टेड एंड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल, अगर उसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है तो उनके लिए KMP अपॉइंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ओनली इफ़ इट्स पेड, अगर प्राइवेट कंपनी की पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो वो उनको कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है मैनेजरल रेम्यूनरेशन। मैनेजरल रेम्यूनरेशन की अगर बात करें जिसको अपन बोलते हैं प्रबंधकीय पारिश्रमिक, जितनी भी इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी है उन वो फ्री हैं, अगर वो चाहे तो 11% दे, 12% दे, 13-14 जितनी भी उनकी इच्छा हो। लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है वो 11% ऑफ इट नेट प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं दे सकती है। नेक्स्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर परचेज ऑफ इट्स शेयर। जो प्राइवेट कंपनी है फ्री है अपने जो प्राइवेट कंपनी फ्री है वो अपने सदस्यों को चाहे जितना अमाउंट दे सकती है अपने खुद की कंपनी के शेयर्स परचेज़ करने के लिए। लेकिन पब्लिक कंपनी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, उस रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए ही वो ऐसा कर सकती है, जो कि सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 के तहत। नेक्स्ट है क्वारम होता है नंबर ऑफ जो कार्यवाही संख्या जो होती है या कि गण पूर्ति होना ज़रूरी है कि इतने लोग होंगे तो ही मीटिंग को हम मानेंगे कि हाँ मीटिंग हुई है। अब प्राइवेट कंपनी में अगर 2 लोग भी मिल गए तो मीटिंग बस क्वारम पूरा हो गया, आप मीटिंग करिए और डिसीजन लीजिए। लेकिन पब्लिक कंपनी के अंदर इट वेरीज विद द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी। जैसे मान लीजिए 1000 मेंबर्स हैं तो एटलीस्ट 5 मेंबर्स उस मीटिंग में होने ज़रूरी है। नेक्स्ट, अगर 1000
1 से 5,000 तक के मेंबर्स हैं कंपनी में, तो 15 मेंबर्स एटलीस्ट उसमें होने, मीटिंग में हो, किसी भी मीटिंग में होने चाहिए। और अगर उससे ज़्यादा है, 5,000 से ज़्यादा है, तो ये नंबर 30 का, एटलीस्ट 30 का हो जाता है। रिपोर्ट ऑफ एजीएम की बात करें तो प्राइवेट कंपनी नीड नॉट प्रिपेयर, प्राइवेट कंपनी कभी भी कोई भी रिपोर्ट नहीं बनाती है एजीएम, और कोई भी रिपोर्ट को फाइल नहीं करती है एजीएम के अंदर, ठीक है। लेकिन पब्लिक कंपनी जो होती है उसको रिपोर्ट बनानी होती है, प्रिपेयर करनी पड़ती है, और उसकी फाइलिंग एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट जो है, जिसको सचिवीय अंकेशन प्रतिवेदन हम कहते हैं, इसके अंदर क्या है, अगर किसी कंपनी का एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज़, ये 250 है, ये 250 करोड़ नहीं है, ये 50 करोड़ है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। तो इसको 50 करोड़ और मोर से अगर ज़्यादा है, 50 करोड़ से ज़्यादा है, तो इसके अंदर सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट जो है उसको विद इट्स बोर्ड रिपोर्ट के साथ अटैच करनी पड़ती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी पब्लिक कंपनी की पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो उसे अपनी सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट जो है उस केस को बोर्ड की रिपोर्ट के साथ लगाना ज़रूरी होता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी इस सारी चीज़ों से फ्री है, उसके लिए कोई भी ज़रूरी नहीं है। तो अब यहाँ पर ये जो है कि एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 50 करोड़ एंड टर्नओवर ऑफ 250 करोड़ और मोर, ठीक है। पेड अप कैपिटल 50 करोड़ एंड टर्नओवर 250 करोड़ एंड मोर, तो उसे अपनी सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट को लगाना पड़ता है बोर्ड की रिपोर्ट के साथ। लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो असाइनमेंट है वो है आपको डिफ़ाइन करना है प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी किसे कहते हैं, और उसके फीचर्स क्या होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, विशेषताएं क्या हैं। और उसके साथ साथ आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या प्रिविलेजेस और एग्जम्पशन जो हैं वो प्राइवेट कंपनी इंजॉय करती है ओवर अ पब्लिक कंपनी। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, यू स्टडी। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन।